कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सर बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि सीधे सीधे किसी के हक में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहां से बेचैनी बढ़ जाएगी कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। तो चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। 4 एजेंसियों के ये एग्जिट पोल है और एक एक करके भी ये एग्जिट पोल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो किस तरह से इन्हें हम देखते हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आपके सामने और इसके अलावा टाइम्स नाउ, आर भारत और इंडिया टुडे एक्सिस का ये एग्जिट पोल है। और अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो अब आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि मुकाबला बहुत कांटे का नजर आ रहा है, बहुत टक्कर, करीबी टक्कर एक तरह से इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। क्या यही एग्जिट पोल नतीजों में बदलेंगे या जो रिजल्ट 8 दिसंबर को आने वाले हैं, फाइनल रिजल्ट, क्या ये नतीजे थोड़े से अलग होंगे या फाइनल जो नतीजे होंगे वो अलग होंगे, या जो आज एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है यही एग्जिट पोल वाले नतीजे 8 दिसंबर को जब फाइनल नतीजे आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन भी होंगे। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मेरे सकते हैं कि किस तरह से जो एग्जिट पोल है, न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल है जिसमें 37 सीटें बीजेपी के हक में जाती दिख रही है और 29 सीटें कांग्रेस के हक में जाती दिख रही हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, बार बार हम यही चीज बता रहे हैं कि एग्जिट पोल है, ये अभी फाइनल नतीजे नहीं है। 8 दिसंबर को 8 बजे से नतीजे आना शुरू होंगे और उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं इशारा कर देते हैं और ये एग्जिट पोल भी बताते हैं कि किसके हक में 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। अलग अलग एजेंसियों के ये पी मार्क बात करें तो बीजेपी 36 सीटें ला रही है इस एग्जिट पोल में और कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 30 सीटें दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को भी पी मार्क एजेंसी ने 1 सीट दी है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। यह पी मार्क एजेंसी का एग्जिट पोल है जिसमें बीजेपी को 36 सीटें मिलती हिमाचल में दिख रही हैं और कांग्रेस को 30 सीटें एग्जिट पोल में आती हुई दिख रही है। और इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां उनकी भी हम बात करें तो मुकाबला बहुत टाइट नजर आ रहा है, बहुत करीबी मुकाबला नजर आ रहा है हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान, क्योंकि पिछले 37 सालों से अगर हम बात करें तो एक एक पार्टी की सरकार हिमाचल में है। 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि हिमाचल में रिवाज बदलने जा रहा है, यानी सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथ में होगी। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आपके सामने है जिसमें बीजेपी को 35 से 40 सीटें और इंडिया टीवी ने कांग्रेस को 26 से 31 सीटें दी हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिया टीवी का ये एग्जिट पोल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें इंडिया टीवी ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें एग्जिट पोल में दी हैं, कांग्रेस को 26 से 31 सीटें एक तरह से इंडिया टीवी एग्जिट पोल में दी गई है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान, लेकिन इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। तो अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सटीक एग्जिट पोल हैं। क्या यही एग्जिट पोल इंडिया टुडे का एग्जिट पोल इस वक्त अब आपके सामने है? जी हां, इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 24 से 34 सीटें एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। लेकिन टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल है ये कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त दिला रहा है, बीजेपी इसमें थोड़ी सी पीछे होती नजर आ रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये फाइनल नतीजे नहीं है क्योंकि 8 दिसंबर को फाइनल नतीजे आएंगे और उससे पहले के डिफरेंट एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल कांग्रेस को हिमाचल में बढ़त दिखा रहा है और इसके अलावा बीजेपी इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में थोड़ी सी पीछे होती नजर आ रही है। तो अलग अलग जो डिफरेंट एग्जिट पोल हैं, डिफरेंट एजेंसियों के, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल आखिर क्या कुछ इशारा मिल रहा है। 12 नवंबर को जो चुनाव हुए थे उसके एग्जिट पोल एक तरह से आपके सामने है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर को अब नतीजे आएंगे, यानी 12
नवंबर को चुनाव हुए थे, पोलिंग हुई थी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है कि आखिर ये नतीजे कैसे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले के जो नतीजे हैं वो सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो डिफरेंट एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल आखिर क्या कुछ बता रहे हैं, ये एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी के हक में जाते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हिमाचल में दिख रही है, लेकिन जो मुकाबला है वो बहुत करीबी मुकाबला है। चलिए अब टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो अब आपके सामने है। टाइम्स नाउ ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 सीटें दी हैं और इसके अलावा कांग्रेस को 28 सीटें, 10 सीटों का फर्क टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। और बीजेपी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में एक तरफा सरकार बनाती दिख रही है, यानी दोबारा से सत्ता में आती हुई दिख रही है। तो ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें बीजेपी 38 लाती हुई दिख रही है और टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस 28 सीटें हिमाचल में जीत कर आ रही है। हालांकि यहां पर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, 10 सीटों का फर्क है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल नतीजे नहीं है इस वजह से क्या ये तस्वीर 8 तारीख को थोड़ी सी अलग होगी या जो एग्जिट पोल आज टाइम्स नाउ ने बताया है यही नतीजे 8 दिसंबर को भी आएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और शायद इसी वजह से जो सियासी पार्टियां हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं इनमें मुकाबला बहुत दिखाया जा रहा है। इनमें जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इनमें एक कांटे की टक्कर एक तरह से देखने को मिल रही है क्योंकि जो डिफरेंट एजेंसियां हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से ये एग्जिट पोल किए और आज उन एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। तो अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक और एग्जिट पोल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, इस एग्जिट पोल को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इंडिया, जी हाँ, अब ये एक एग्जिट पोल आप देखिए जिसमें बीजेपी 36 सीटें ला रही है इस एग्जिट पोल में और कांग्रेस 29 ला रही है। तो सीधा सीधा मुकाबला, हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में जरूर हुई है लेकिन सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। किसी एजेंसी ने एक आधी सीट आम आदमी पार्टी को जरूर बताई है और दिखाई है अपने एग्जिट पोल में, लेकिन ज्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल में यही मानती हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता 2022 में हिमाचल में नहीं खुल रहा है। तो पोल ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी 36 सीटें जीत कर आ रही है, यानी सत्ता में आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 29 सीट, यानी कुछ सीटें बीजेपी से पीछे है और आम आदमी पार्टी 0, यानी एक भी सीट जीतकर नहीं आ रही है। तो पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो बीजेपी 36 सीटें यानी आराम से हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है। तो दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी हैं और इसके अलावा पुनीत शर्मा जी हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी इनसे एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनील जी, मुकाबला जितना करीबी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है ऐसे में तो बेचैनी आप लोगों की बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि अब ना तो बहुत लंबी कोई हार दिखाई जा रही है और ना कोई बहुत बड़ी जीत दिखाई जा रही है इस एग्जिट पोल में। यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से 8 तारीख को परिणाम आएंगे जी, यकीनन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो एग्जिट पोल के संभावनाएं हैं, गणित का आंकड़ा उन्होंने दिया है वो अलग अलग खेल है, लेकिन लोगों के बीच में रह करके उनकी भावनाओं को जानने के बाद ये निश्चित रूप से तय है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 से ऊपर की सीटें मिलेंगी। तो हम एक तरफा बढ़त लेकर के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में यकीनन तौर से। पुनीत शर्मा जी, मुकाबला सर बहुत कांटे का है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा झुकाव नहीं दिख रहा है, ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ, और बहुत नजदीकी सर जो एग्जिट पोल है ये तमाम एग्जिट पोल बहुत नजदीकी एक तरह से नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को, सेवा के समर्पण भाव को जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया है वो आपके जितने एग्जिट पोल हुए एक को छोड़कर बाकी सब में वो बिल्कुल साफ झलक रहा है। और मुझे पूरा यकीन है प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय